एसआईपी में आप निवेश करते हैं, एसडब्ल्यूपी में आप विड्रॉ करते हैं। एसआईपी आप निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एसडब्ल्यूपी आप चालू करते हैं रेगुलर कैश फ्लो के लिए। अगर कुएं में पानी नहीं डाला तो आप निकालेंगे कैसे? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ आस्था एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीखो पैसों की भाषा। जब भी रेगुलर इनकम बनाने की बात आती है, ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल सेविंग्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी एक स्टेडी कैश फ्लो क्रिएट किया जा सकता है? इंट्रोड्यूसिंग सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP, एक ऐसा टूल जो पैसिव इनकम बनाने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जो अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर कैश फ्लो चाहते हैं। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे SWP क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप इसे सेटअप कर सकते हैं और कैसे ये आपको रेगुलर कैश फ्लो दे सकता है बिना आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हर्ट किए। और इस टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोटक म्यूचुअल फंड के MD मिस्टर नीलेश शाह जी। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलेश, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आस्था फॉर हैविंग मी हियर। नीलेश जी, बेसिक से सवाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। SWP क्या होता है और SIP से ये किस तरह डिफरेंट है, सो दैट हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज ना हों। SIP में आप निवेश करते हैं, SWP में आप विड्रॉ करते हैं। SIP आप निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, SWP आप चालू करते हैं रेगुलर कैश फ्लो के लिए। ओके, जो बेसिकली जब आपको ज़रूरत है तो आप उसमें से विड्रॉ कर पाएंगे उस ऑप्शन के लिए। फॉर एग्जांपल, आज मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, हर महीने के अंत में मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी आ जाती है। सारा पैसा मैं खर्च नहीं कर सकता तो मेरी SIP चलती रहती है। कुछ सालों में मैं रिटायर हो जाऊंगा, सैलरी आनी बंद हो जाएगी, खर्चा तो चालू रहने वाला है। तो अब तक जो मैंने निवेश किया है उसके ऊपर मैं SWP करूंगा ताकि हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में एक निश्चित रकम हर महीने आती रहे। वह जो रेगुलर कैश फ्लो आता है वह मेरा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। करेक्ट, बिकॉज हर किसी का रिटायरमेंट के बाद एक परफेक्ट प्लान शायद नहीं होगा कि अच्छा मुझे ये काम छोड़ के फिर ये काम करना है जिससे कैश फ्लो आए, बट SWP डेफिनेटली कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर देम। डेफिनेटली आस्था, हमारी जो माता पिता की जनरेशन थी उनके लिए हम रिटायरमेंट सोल्यूशन थे, बट मैं सर उठा के जीना पसंद करूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी बेटियों पे एक बोझ बनूँ, मेरी रिटायरमेंट में उन्हें मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन देना पड़े। तो बेहतर है कि मैं अच्छी तरह से निवेश करूँ, जब मैं रिटायर हो जाऊँ तो उस निवेश में से सिस्टमेटिक विड्रॉल के जरिए प्रति माह मुझे कैश फ्लो आता रहे, मैं अपना जीवन निर्वाह उसी तरह कर सकूँ जैसे आज कर रहा हूँ। करेक्ट, जो आपकी ड्रीम्स आपने जॉब के वक्त बनाई थी उन्हें आप रिटायरमेंट के बाद भी पूरी कर पाए। नीलेश जी, आपका क्या सजेशन रहेगा, किस तरह के इन्वेस्टर्स को SWP कंसिडर करना चाहिए या किस तरह के फाइनेंशियल गोल्स हैं जिन्हें अचीव करने में ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है? किसी भी निवेशक को रेगुलर कैश फ्लो की ज़रूरत है। हर माह उसे कुछ रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, वह सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर सकता है। जाहिर है कि अगर आप इक्विटी में SWP करेंगे तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो बेहतर है कि आप इसे हाइब्रिड फंड में करिए। अगर कंजर्वेटिव निवेशक है तो आप इक्विटी सेविंग स्कीम जैसे हाइब्रिड फंड को देख सकते हैं। एवरेज इन्वेस्टर है तो बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे हाइब्रिड फंड को देख सकते हैं, और अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो बैलेंस्ड फंड जैसे हाइब्रिड फंड को देख सकते हैं। हाइब्रिड फंड में डेट और इक्विटी दोनों का अलोकेशन रहता है और उस वजह से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान उनके लिए मोर सूटेबल रहता है। सो बेसिकली देयर इज समथिंग फॉर एवरीबॉडी इसमें, अगर कोई करना चाहे तो ऐसे। मेरे हिसाब से कई लोग रेगुलर कैश फ्लो के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट या मंथली
पे आउट वाले बॉन्ड्स डिबेंचर्स में निवेश करते हैं। मेरे हिसाब से अगर SWP हाइब्रिड फंड में करे तो उन्हें रियल रिटर्न मिलने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। आप महंगाई को आउट परफॉर्म कर पाएंगे। महंगाई एक दिमाग की तरह है, वो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को अंदर से खोखला कर देगी, और इसीलिए SWP इन हाइब्रिड फंड्स उसके सामने एक प्रोटेक्शन दे पाएगा। करेक्ट, बट ये प्रोटेक्शन हमें अच्छी तरीके से मिल सके, इसकी तैयारी के लिए वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम SWP सेटअप कर रहे हैं, और इनफैक्ट ये भी मेक श्योर कर पाएँ कि जो कैश फ्लो है वो कंसिस्टेंट है, रिलायबल है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो आस्था आपको निवेश करना पड़ेगा SIP के जरिए, ताकि वो कॉर्पस बिल्ड हो सके जिसमें से SWP कर सकते हैं। अगर कुएं में पानी नहीं डाला तो आप निकालेंगे कैसे? दूसरी चीज़ है, लेट्स से आपका एक एस्टिमेट है कि इस फंड में 8% रिटर्न आएगा। अगर आप SWP 8% के ऊपर डाल दे तो हो सकता है कि जब मार्केट वॉलेटाइल होगा, ये रिटर्न ऊपर नीचे होगा, आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा। जितनी उम्मीद है रिटर्न की, उससे 1-1.5% कम SWP करना चाहिए। लेट्स से मेरा 1 करोड़ का कॉर्पस है, मुझे लगता है कि इसमें 8% रिटर्न सालाना आ सकता है, मुझे SWP 7% की करनी चाहिए। प्रति साल 7 लाख रुपये डिवाइडेड बाय 12 मंथ हर महीने मेरे खाते में जमा होते रहेंगे। करेक्ट। आपकी रियल लाइफ एग्जांपल्स या रियल लाइफ एक्सपीरियंस में भी आप कोई ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जहां SWP के ज़रिए किसी को एक्चुअली स्टेडी कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प हुई हो? आस्था, जब मैं अपने कोर्टशिप पीरियड में था, हमारी अरेंज मैरिज थी और मेरी वाइफ कॉलेज में प्रोफेसर थी, तो उनके स्टूडेंट हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट देते थे, और मैं हमेशा सोचता था कि काश एक दिन ऐसा आएगा मुझे भी इस तरह मेरे कस्टमर रिस्पेक्ट देंगे। अब वो दिन आ गए हैं। कई बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई बुज़ुर्ग दंपति आके हमारे माथे पे हाथ रखता है कि बेटा तुम्हारे वहाँ पे निवेश किया है, SWP से रेगुलर कैश फ्लो आता है, तो आज इस होटल में खाना खा रहे हैं। एयरपोर्ट पे जाते हैं, कई बार कोई वृद्ध दंपति हाथ पकड़ लेता है, कहता है बेटा आज हम तेरी वजह से ये फ़्लाइट ले रहे हैं। तो ऐसे कई अनुभव मिले हैं एक सेटिस्फाइड निवेशक के। मेरी जॉब में मुझे काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है, बट इस तरह की दुआएं बटोरना ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आई कैन इमेजिन नीलेश जी, जो आप कह रहे हैं कि एक्चुअली लोग आके आपको आशीर्वाद देते हैं या थैंक यू कहते हैं, बिकॉज आई एम वेरी श्योर उनको हेल्प मिली होगी और फ़ायदा दिखा होगा, और वो समय नहीं रह गया है कि बस रिटायर हो गए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हमारा तो जीवन उसी में हम गुजार लेंगे। आजकल इवन जो रिटायर हो रहे हैं या हो गए हैं, या मेरे पेरेंट्स की एज के लोग की भी बात करूं, उनके अभी भी वो कुछ ड्रीम्स शायद जो पहले पूरे नहीं कर पाए वो अब पूरा करना चाहते हैं, और SWP जैसा एक प्लान अगर वो लेते हैं तो वो खुद अपने बल पे वो कर पाएंगे। आप अपने सपनों को पंख दे रहे हैं SWP के जरिए। Thank you so much नीलेश जी for such insightful talk with us today, and I'm sure बहुत से viewers और मोटिवेट हुए होंगे, मे बी यंग व्यूअर्स जो वॉच कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को और प्रोत्साहित कर पाएंगे कि आप SWP प्लान के बारे में ज़रूर सोचिए और खुद अपना फ्यूचर और बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़िए। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आगे भी आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग सीखो पैसों की भाषा। बाय बाय एंड टेक केयर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।